बिना बिना जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। अरे तुम्हें देर हो रही है तो तुम जल्दी करो। उस बेचारी को क्यों इतना मोटा शरीर लेकर दौड़ा रहे हो? बेचारी पूरे दिन घर में इस तरह भाग दौड़ करती रहती है जैसे जंगल में हाथनी झूम रही हो। देखो, मैंने तुम्हें 50 बार कहा है, तुम्हें जितनी मेरी टांग खींचनी है खींचो, लेकिन बीना के खिलाफ मैं एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगा। अरे अब तो तुम्हारी दुखती रग मेरे हाथ में आ गई है। मुझे मालूम है, वो नाजायज शादी वाले एपिसोड के बाद तुम बिल्कुल बीनामय हो गए हो। अब जब भी तुम्हें छेड़ना होगा ना, मैं बीना का चैप्टर ही खोलूंगी। खोल कर देखो, पेस्ट कंट्रोल वाले बुलाकर तुम्हारे पर दवाई छिड़का दूंगा। फिर शुरू हो गए दीवार के साथ। आखिर इस दीवार में है क्या? देखो, अब मैं तुम्हें इस दीवार की कहानी नहीं बता सकता, वरना अमिताभ बच्चन की दीवार से भी सुपरहिट फिल्म बने। फिलहाल मेरा लंच बॉक्स लाओ, जाओ। पिछले 3 दिनों से मैं लगातार दफ्तर में लेट पहुंच रहा हूं। अगर आज भी लेट पहुंचा तो वो पोपटलाल मुझे पेरू समझकर खा जाएगा। उसका तो लंच हो जाएगा, लेकिन मैं मर जाऊंगा। ये लो। थैंक यू। ए, घर में कोई नहीं है, कम से कम इसे एक गुड बाय किस तो देते जाओ। पर इसके साथ जरूर कोई वल्गर दिमाग की औरत की आत्मा रूप पार्टनर होगी। क्या कहा? अच्छी, अरे रुको रुको। क्या हुआ? एक छिकाना अपशगुन होता है। मैं नहीं मानता इन सब अंधविश्वासों को। देखो, हाँ। तुम जैसे नास्तिकों को रास्ता दिखाने के लिए ही भगवान ने दूध पीने के चमत्कार को दिखाया था। इस बात पर ये अखबार वाले बहुत स्याही बिगाड़ चुके। अब इस पर मैं डिस्कस नहीं करना चाहता है? अच्छा ठीक है, मेरी खातिर 5 मिनट रुक जाओ। तुम्हारे ये 5 मिनट मुझे 15 मिनट लेट करवा सकते हैं। और मेरे बॉस को मैं ऐसा एक्सक्यूज तो नहीं दे सकता ना कि मेरी बीवी को छींक आई इसलिए मैं लेट हुआ। अच्छा ठीक है, मैं दूसरी छींक लाने की कोशिश करती हूँ। 2 छींक का ना शगुन होता है। हाँ? ये शगुन और अपशगुन जिसने बनाया वो जरूर मैथमेटिक्स का टीचर होगा। तुम्हें तीसरी छींक आए इसके पहले मुझे निकल जाने दो। अरे रुको रुको, मुझे छींक आ रही है। तुम मुझे बेवकूफ समझती हो? भूतों को छींक आती है क्या? क्या? तुमने मुझे भूत कहा? मैं चलता हूँ। क्या हुआ? मैं चलता हूँ। ये कभी कभी ऐसा मिस्टीरियस बिहेव करते हैं जैसे इंग्लिश पिक्चर में पुलिस वाले करते हो। इस बेचारे को क्या पता उन्हें इस तरह बिहेव करने को कौन मजबूर कर देता है। बट आई रियली एंजॉय दिस। इस तरह पति को छेड़ने का मजा सिर्फ पत्नी समझ सकती है। आ गया आनंद बाबू? आया हूँ, अभी तो गया नहीं। तो जाने की तैयारी भी कर लीजिए। क्या? कल ही बॉस को मैंने फोन पर बात करते हुए सुना है, जो लेट आएगा ना उसे लातूर वाले ब्रांच में भेज दिया जाएगा। कोई बात नहीं। वैसे हमारे घर में मेरी बेटियों की वजह से हमेशा भूचाल रहता है। आज के वक्त से मैं यूज्ड टू हो गया हूँ। पर वहाँ प्लेग के चूहे दिखाई दिए। प्लेग के चूहे? क्या रे? हैं? तूने किसी से मुझे डराने की सुपारी ले रखी है क्या? मैं क्यों डराऊंगा? डराने के लिए बॉस बैठे ही है। जाइए फौरन में। ठीक है। तू 1 गिलास पानी ला। क्या? बाद में पानी पीने का मौका मिले ना मिले। मैं कम इन सर? अरे आनंद, आओ। सॉरी सर, मैं जरा लेट हुआ। नहीं कोई बात है, छोटी सी बात है। बस तुम कार क्यों नहीं खरीद देते? मैं घोड़ा गाड़ी नहीं अफोर्ड कर सकता, आप कार की बात कर रहे हैं सर। क्या बात कर रहे हो? मैं तुम्हें कंपनी की तरफ से कार सैंक्शन करता हूँ और साथ में कार अलाउंस भी। ऊपर वाले ने मेरे साथ बहुत भद्दे मजाक किए हैं। आप भी कीजिए सर, आप भी कीजिए। वेरी सीरियस। उससे पहले मैं तुम्हें एक छोटी सी तकलीफ देना चाहता हूँ। दीजिए सर। आप तकलीफ देने के लिए पैदा हुए हैं, मैं झेलने के लिए पैदा हुआ। बोलिए। आनंद, असली में मैं तुम्हारे साथ एक पर्सनल प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहता हूँ। मेरे पर्सनल प्रॉब्लम का एक बड़ा पोर्टफोलियो है सर। वो कह रहा था कि तुम्हारी 5 बेटियां इतनी प्रॉब्लमेटिक हैं कि तुम प्रॉब्लम सॉल्यूशन के ऊपर एक किताब लिख सकते हो। यू कैन राइट एन एनसाइक्लोपीडिया। हाँ सर,
जिस दिन हमारी बेटियां कोई प्रॉब्लम नहीं करती उस दिन हम उनका मेडिकल चेकअप करवाते हैं सर। वैसे आपका मेडिकल चेकअप क्या है? आपका प्रॉब्लम क्या है? आनंद, बात यह है, ऊपर वाले की मेहरबानी से मेरी एक ही बेटी है। ऊपर वाला आप पर तो एक ही बार मेहरबान हुआ था, लेकिन मेरे ऊपर 5-5 बार मेहरबान होने का शौक हो गया था उसे। उस इकलौती बेटी ने मेरी नाक में दम कर रखा है। वो कहते हैं ना सर, जिसे कोई नहीं पहुंचता उसे उसकी औलाद पहुंचती है। क्या कहा? नहीं, वो जरा भड़ास बाहर निकल गई। कहिए सर, आपकी बेटी आपके नाक का क्या करती है बोले आप? बात यह है, उसे एक आवारा लड़के के साथ प्यार हो गया है। मेरे एक बात समझ में नहीं आती है सर, ये लड़कियां आवारा लड़कों से प्यार क्यों करती है? अब देखिए ना, मेरी बेटियां शाहरुख और गोविंदा के पीछे पड़ी रहती है। किशन कुमार के बारे में कोई सोचता ही नहीं। उसके बाद तो सोचेंगे, फिलहाल तो वो आवारा लड़के के साथ भागना चाहती है। तो भागने दीजिए ना सर, भागने दीजिए। थोड़े मिनट भागने दीजिए, मेरी जो नाक कट जाएगी उसका क्या होगा? आप लोग तो क्या पैसे वाले हैं सर, प्लास्टिक सर्जरी करवा सकते हैं ना। क्या कहा? हाँ, आप अमीरों की इज्जत तो सेफ में रखे पैसे जैसे होती है, और हम गरीबों की इज्जत भिखारी की कटोरी की तरह खाली खाली होती है सर। एक तो मैं अपने आप बीती सुना रहा हूँ और तुम समाजवादी जैसी बातें कर रहे हो। आनंद को रास्ता देखा दो, अगर वो आवारा मेरा दामाद बन गया तो एक दिन वो तुम्हारे बॉस के रूप में आएगा। क्या फर्क पड़ता है सर, बॉस अनाड़ी हो या आवारा? बहुत फर्क पड़ता है। तुम अनाड़ी बॉस का उल्लू बना सकते हो, आवारा का नहीं। फिर आप मुझसे क्या चाहते हैं सर? मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी को अपने घर ले जाओ। मेरे घर? नहीं सर, मैं तो शादीशुदा आदमी हूँ, और आपकी बेटी मेरी बेटियों की उम्र की है, मैं उसे कैसे घर ले जा सकता हूँ सर? तुम मेरी बात नहीं समझे। मैं समझ रहा हूँ सर, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसा कुछ करूंगा ना तो मेरी बेटियां मुझे दिमाग की तरह खा जाएंगी, और मेरी दूसरी वाइफ सदमे से मर जाएगी, फिर उसकी तस्वीर लगानी पड़ेगी। नहीं सर, नहीं, मैं 2-2 तस्वीरों का टेंशन नहीं बर्दाश्त कर सकता। और शराब, मैं तो अपनी बेटी को तुम्हारे घर मेहमान बना के ले जाने को कह रहा हूँ। भाई कुछ दिन तुम्हारे घर तुम्हारी बेटी के साथ रहेगी तो प्यार व्यार का फिक्र भूल जाएगी, लेकिन दूसरा बहुत कुछ सीख जाएगी। कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। वैसे ही उस आवारा की टांग तोड़वाने के लिए मैं 40-50 हजार रुपए खर्च कर रहा हूँ। अगर ऊपर से 10-20 खर्च हो गया तो क्या फर्क पड़ता है? बोलो क्या सोचते हो, मैं उसे कब भेजूं? नहीं, मैं खुद ले जाऊंगा ना सर, मैं खुद ही ले जाऊंगा। और जब तक कि ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, इसकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, और अगर कुछ गड़बड़ हुई तो आप मेरी टांग तोड़वा देंगे। लेकिन एक बात मत भूलना सर कि मेरी बेटी का नाम काजल भाई है। ओ, तो तुम मुझे धमकी दे रहे हो? नहीं, मैं तुमको नौकरी से बाहर निकाल दूंगा। समझ गया। आज सुबह जब ये भूतनी चीखी थी तभी मेरा दिल धड़का था, क्या जरूर कोई नई मुसीबत आएगी। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। डैडी, आपके पीछे ये लड़की जैसा क्या है? इमली का पेड़ है, यहाँ पर लगा दूंगा एक। बेटे, ये बबली है। ओह, बबली, बबली, तुम बबल गम बनाने वाली की बेटी हो? बेटी स्वीटी, ये मेरे बॉस की बेटी है, और बेटी बबली, ये मेरी बेटी स्वीटी है। हाय बबली। लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ, तुम ये बोरिया बिस्तर साथ में क्यों लेके आई हो? तुम कहीं से भाग कर आई हो या कहीं भागने वाली हो? तुम्हें कैसे पता चला मैं भागने वाली हूँ? दिमाग से, जजमेंट से, अंदाजे से। यार जीनियस। I know. Thanks a million for your compliment. बहुत हो गया। बेटी स्वीटी, बबली को हमारा घर दिखाओ और बहनों से इंट्रोड्यूस करवाओ। डैडी, लेकिन आपकी कोई बहन हमारे घर पे नहीं आई। तुम्हारी बहनों से इंट्रोड्यूस कराओ। बबली, मेरे डैडी का ग्रामर कुछ बिगड़ गया है। मेरा बहुत कुछ बिगड़ गया है। फिलहाल जितना मैं कहता हूँ इतना करो, तब तक मैं समझ गई। क्या? आप मम्मी को मिलने वाले हो। बबली, मेरे डैडी कुछ रोमांटिक किस्म के आदमी हैं। ऑफिस जाने से पहले मम्मी को मिलके जाते हैं, ऑफिस से आने के बाद मम्मी को मिलने को बेताब हो जाते हैं। तो तुम्हारे डैडी भी मेरे डैडी की तरह अपने बीवी से डरते हैं। ये यूनिवर्सल ट्रूथ अब दुनिया का बच्चा जानने लगा है।
इतनी ड्रेस तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें दिया है? नहीं तो मेरा बॉयफ्रेंड तो इतना करका है कि अपने बनियन खरीदने के पैसे भी मुझसे ही ले जाता है। खर्चा हुआ तो क्या हुआ, एटलीस्ट तुम्हारे पास कोई बॉयफ्रेंड तो है। तुम्हारे पास कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? नहीं बबली, मेरी किस्मत पूजा भट्ट की तरह थोड़ी ना है। कमल छूटा तो बॉबी मिल गया, बॉबी छूटा तो सुहैद याद है। तो अपनी जवानी के दिन रात काटती कैसे हो? दिन तो मेरा मेकअप करते करते कट जाता है। रात को शाहरुख जी मेरे सपने में आते हैं, लेकिन आजकल उन्होंने भी आना बंद कर दिया। लगता है गौरी ने डांटा होगा। गौरी, वो शाहरुख जी तुम्हारे साथ सपने में ही तो आते थे। खाली मेरे सपने में आते थे। क्या अब तुम एक काम करो, उन्हें एक लेटर लिख दो। उन्हें कहना रोज कौन है ये ना हमारे डैड की बॉस की बेटी है, बबली। अपने पोपट की पोती है। कैसा है पोपट? बेटी बराबर खाता है ना? ये कौन है? ये मेरी बड़ी बहन है बिना। नमस्ते दीदी। दुनिया भर की महिलाओं की मुक्ति का बोझ है ना इनके सर पे। वो तो क्या हुआ, वो बिजी थी, इसीलिए चीन के महिला परिषद में बेनजीर भुट्टो को प्रेसिडेंट बना दिया गया, वरना बीजिंग के सड़कों पर ये बेलन मोर्चा निकालती। और ये काजल दादा हमारी बहन का भाई। ये बहन का भाई क्या है? मुझे नहीं पता। बहुत सो डम बबली। सोफा का बेड होता है ना, वैसे ही हमारी बहन का भाई। यार वेरी इंटेलिजेंट। ये सब आपने कहाँ से सीखा? दुनिया भर की ठोकरों ने इसे सिखा दिया है। बाय द वे बबली डार्लिंग, अप्पू ने तुमको कहीं देखा है? जी टीवी पर देखा होगा। अच्छा, तुम टीवी स्टार हो? हाँ, जी टीवी पर जितने भी टॉक शोज, गेम शोज होते हैं ना, उनमें मैं ऑडियंस के तौर पर जा चुकी हूँ। वेरी बैड बबली, वेरी बैड। तुमने जूनियर आर्टिस्ट की रोजी रोटी पर हाथ डाला। वैसे मैं तुझे एक बात कहूँ, हाँ, मुझे भी एक मॉडलिंग का चांस मिला था, लेकिन वो प्रोड्यूसर को ऐसा पागलपन का दौरा पड़ा कि मेरे जागे हुए अरमान वापस सो गए। ओए, तू तो अमित लंबू की छावी है ना? तूने अमिताभ बच्चन के साथ लफड़ा किया है? वाह, अभी तू तो मेरे से भी उस्ताद निकली, सीधा सुपरस्टार में हाथ डाला। देखा रह गई और बबली ले गई। ये अमिताभ बच्चन नहीं, किसी और अमित लंबू की बात कर रही है। अरे हाँ यार, अपना भरत वीडियो लाइब्रेरी है ना, उसके यहाँ कैसेट की होम डिलीवरी करने जाता है वो एंटीना जैसा लंबा ऊंचा लड़का। बोला उसी के साथ अपुन ने इसको नवरात्रि में देखा है। अच्छा, तुमने मुझे वहाँ देखा था। मेरे मम्मी पापा को भी मेरे प्रेम कहानी का पता वहीं से चल गया। ये केबल वालों के लाइव टेलीकास्ट के वजह। वो लड़का दिखने में कैसे है? ओह माय गॉड, काजल फिर से शुरू हो गई। लड़का कैसे है? लड़का कैसे है? बिल्कुल लड़के जैसे। जमा कैसे? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। वो ना हमारे घर पर कैसेट देने आया करता था, तो दिल धड़का मेरी। अच्छा, हम लोग भी वीडियो से सेट मंगवाएंगे। पहुंचा कहाँ तक है? बस हम लोग घर से भागने ही वाले थे, लेकिन घर पर पता चल गया। यानी लूट के डर से मुद्दा माल को ठिकाने से हटा दिया तुम्हारे बाप ने। ओए, इसका मतलब है अपना बाप भी तेरे बाप के साथ मिल गया है। तुझे यहाँ उठाकर नजर कैद करने की साजिश है। अच्छा ही है, मर्दों की गुलामी से नजर कैदी अच्छी है। लेकिन बबली, तू ये जो कैसेट वाले के साथ भागने वाली है, तो उससे पहले तूने ये सोचा है कि तू क्या खाएगी, क्या पिएगी, कहाँ रहेगी? हमने मीरा रोड में एक रूम लिया है, वहाँ पर कैसेट लाइब्रेरी खोलने का प्लान है। मुझे भी मीरा रोड जाकर आना ही पड़ेगा। देख बबली, तू एक बार फिर सोच ले, शादी गुलामी का दूसरा नाम है। लेकिन हमारे यहाँ तो अमित जी गुलामी करेंगे, क्योंकि मैंने उन्हें कह दिया है कि ना तो मुझे कपड़े धोने आते हैं और ना ही खाना पकाना। तो उन्होंने कहा ये सब कुछ तो मैं ही करूँगा। रियली? यानी वही सब कुछ करेंगे? वेरी गुड, फिर ये शादी जरूर होनी चाहिए। नहीं, अपुन को ये शादी मंजूर नहीं है। काजल, हमें प्यार करने वालों की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। हमें तो इन दोनों को भागने में मदद करनी चाहिए। हो सकता है इनकी दुआओं से कल मेरा घर बस जाए। अच्छा, ऐसी बात है तो अपुन अमित को जाकर पूछ कर आता है कि वो इस मामले में कितना सीरियस है। ठीक है? या तू जा। देख बबली, अगर तुझे शादी करनी है ना, तो तू कल ही कर ले, क्योंकि बाद में 3 दिन कोर्ट बंद है। ओके, मैं मम्मी पापा को अभी कह के आती हूँ
कि बबली के सोने का इंतजाम मत करो। बबली तो आज रात को भागने वाली है। चुप बैठ। किसी को कानों कान का बनी होनी चाहिए। मीनाक्षी, मैं कान से नहीं मुंह से बोलूंगी, ओके? ओ तू चुपचाप तमाशा देखना, फ्यूचर में तुझे काम आएगा। ओके स्वीटी, डोंट फील सैड, दिल थाम के बैठ। हो सकता है कल तेरा भी भागने का चांस आए। मुझे मन ही मन से लग रहा है कि एक दिन तुम जरूर भागोगी। अजी सुनते हो, हमें किसी अच्छे से पंडित को बुलाकर अपने घर में ग्रहों की शांति करवानी चाहिए। क्या बेवकूफों जैसी बातें करती हो? हम अपने घर की बलाओं को शांत नहीं कर सके तो पंडित जमीन पे बैठकर आसमान में लटकते हुए ग्रहों को क्या शांत करेगा? कुछ तो है जो दुनिया भर की मुसीबतें हमारे घर का रास्ता पूछते पूछते यहाँ चली आती है। हाँ बोलो। तो बॉस हमारे घर को लड़की छुपाने का अड्डा समझता है। देखो बिना, लेकिन अलर्ट रहना पड़ेगा। वो बेवकूफ बबली कहीं भाग गई तो बेकार ही हमारे घर का दरवाजा खटखटाएगी, समझो। छोटी भी इसी वक्त पर पिकनिक गई है, वरना नजर रखने के मामले में सीबीआई वालों को भी उससे कुछ सीखना पड़े। कोई बात नहीं, तब तक हमें अलर्ट रहेंगे। कुछ परेशान लग रहे हो जानू, कैन आई हेल्प? नो थैंक्स। सर दुख रहा है, दबा दूं? गला दबा दो मेरा। एक तो यहाँ बॉस की लड़की भाग जाने के चांसेस है, और इसमें तुम सता रही हो मुझे। तो नाइट वॉचमैन की तरह चक्कर क्यों काट रहे हो? दरवाजा बाहर से लॉक कर दो ना। हाँ यार, ये मुझे क्यों नहीं सूझा? उसके लिए दिमाग की जरूरत होती है, और तुम ठहरे स्वीटी के बाप। बस ज्यादा बकबक करने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्या करते हो? एक तुम ही तो हो जिसके साथ में बात कर सकती हो। जरा सोचो तो, एक औरत के लिए बात करने वाला कोई न हो, इससे बड़ी ट्रेजेडी क्या हो सकती है? गुड नाइट तो कह के जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट भी ऐसे कहा जैसे हेमा मालिनी मच्छर मारने की मशीन बेच रही है। तेरा छावा इतना जोर से सीटी बजाता है कि उसको हवलदार का नौकरी आसानी से मिल जाएगा। जा बबली, तेरे पिया मिलन का वक्त आ गया है। मैं तुम्हारा ये कर्ज कैसे चुकाऊंगी? देख, अगर तेरा बेटा हुआ तो उसका नाम काजल रखना, और अगर बेटी हुई तो स्वीटी। तेरा कर्ज चुक जाएगा। जा जा तू जा, और देख, किसी को कहना नहीं कि तुझे भगाने में मैंने मदद की थी, वरना महिला मुक्ति वाले मुझे कच्चा चबा जाएंगे। ओके? बाय 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 बबली। बाय। अरे ये तो खुलता ही नहीं है, लगता है लॉक है। अपना बापू जितना शाना है ना, उतना ही बेवकूफ है। ये लॉक करते वक्त उसने ये नहीं सोचा होगा कि इस दुनिया में ऐसा कोई लॉक नहीं है जिसका चाबी काजल के पास ना हो। बाय, बिना नोट में मिलेगी। बाय। जागो सोने वालों, सुनो मेरी कहानी। लगता है इस भूतनी के गले में फिर से कौवा बैठा है, देखना पड़ेगा। जागो सोने वालों। अरे जरा तो शर्म करो, रात के 3 बजे हैं। इस वक्त गली के कुत्ते भी सो जाते हैं और तू गाना गा रही है। अपनी कहानी सुबह नहीं सुना सकती क्या तू? बबली भाग गई है, ये बताने के लिए जगाया था। अरे भाग गई तो भाग गई कैसे? दरवाजा तो लॉक था। तुम्हारे बेटियों ने भगा दिया उसे। मर गए। काजल, स्वीटी, अरे मीनाक्षी, सब जल्दी बाहर आ जाओ। क्यों नींद से जगा रहे हो? बनो मत। तो बबली को किसने भगाया? कौन सी बबली की बात कर रहे हैं आप? मेरी अम्मा। अरे मेरे बॉस की बेटी बबली। ये तुमने क्या किया?
दो प्यार करने वाले दिलों को एक कर दिया। इसमें तो कितनी अच्छी पिक्चर बन सकती है ना, दिल से मिले दिल। अरे बेवकूफो, तुम लोगों ने अपने बाप को बर्बाद कर दिया। पता है इनके बॉस ने इन्हें कहा था अगर बबली घर से भागे तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। क्यों, पोपट के बाप का राजा क्या? देखो बहस करने का वक्त नहीं है। तुम्हें मालूम मैंने कहा है वो, चलो उठा कर लाते। नहीं, छोड़ो ना मुझे, प्लीज प्लीज छोड़ो ना। तुम लोग तो कितने अच्छे थे, इतने बुरे कैसे हो गए? जब हमारी जान फंसती है ना तो हम अच्छा बुरा सब भूल जाते हैं। सॉरी बबली, मैं भी औरतों की बेड़ियों के खिलाफ हूँ, लेकिन क्या करूँ, ये हमारा जीवन मरण का प्रश्न है ना। डैडी, जाके दरवाजा खोलो। क्यों, तेरा जी भर गया क्या दरवाजे से? मैं इस पर नजर रखी हूँ ना। आइए सर, आइए आइए। मेरी बेटी का है। वो देख, अरे बबली बेटा, ये इन लोगों ने तुम्हारा क्या बुरा हाल किया है? अरे वो तो ये नसीबदार है, इसके छावे को जाकर जरा देखो उसका क्या हाल किया हम लोगों ने। अरे छोड़ो, ऐसा है आनंद, मैंने सोचा और फैसला किया है कि आवारा तो अमीरों के बेटे भी होते हैं। अगर कोई गरीब आवारा है तो क्या बुरी बात है। मैंने ये फैसला किया है कि मैं इसकी शादी इसके प्रेमी से कराऊंगा। ये कल सोचा होता तो हमारी रात तो न बिगड़ती। मैं आप लोगों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी नाक कटने से बचा दी। आनंद, मैं तुम्हारी प्रमोशन के बारे में सोचूंगा। बबली, जो तुम शादी छिपके करना चाहती थी, अब मैं बड़ी धूमधाम से करूंगा। थैंक यू डैडी। बबली बेटा, अगर तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ हुई हो तो उसके लिए माफ कर देना। और सुन, अपनी बेटी का नाम स्वीटी रखना मत भूलना।